काफ़ी अरसे से मेरे दोस्तों में और सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी लोगों ने ये कहा कि हमारे बच्चे बड़े नाफरमान हैं, हमसे बदतमीज़ी करते हैं और हत्ता कि यहाँ तक हमने अपने कानों से सुना, आँखों से देखा कि गाली तक देता है। ये जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं बच्चे, उनको सोचना चाहिए कि वालिदैन का मकाम उनका बहुत बड़ा है। मैं वाज़ो नसीहत की बात करता हूँ बच्चों के लिए, मगर उससे पहले मैं वालिदैन को भी कुछ एक अच्छा मशवरा देना चाहता हूँ। आज आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, आप किसी इमाम साहब को या खतीब को लेके आ गए और बच्चे के कान में अजान दिलवाई, बच्चे को पता चल गया कि मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम बनकर, नौकर बनकर दुनिया में आया हूँ। यहाँ बात आके पूरी नहीं होती, फर्ज पूरा नहीं होता। देखो, जिस तरह आपने बच्चे के कान में अजान दिलवाई, इसी तरह आगे चल के उसकी जिंदगी आपको इस तरह लेके चलनी है कि वो मोहम्मद अरबी का गुलाम बन के रहे। आपने अपने बच्चे को वकील बनाया, आपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, आपने अपने बच्चे को MBA कराया, आपने अपने बच्चे को MMS करवाया, आपने अपने बच्चे को पायलट बनवाया, आपने दुनिया की हर चीज़ अपने बच्चे को सिखाई, बिजनेस सिखाया, सब कुछ सिखाया वगैरह वगैरह, मगर नहीं सिखाया तो मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं सिखाया। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों को ताकीद करी गई इस बात की कि दो चीज़ें सिखाओ, एक अपने नबी की मोहब्बत और एक नबी की आले औलाद की मोहब्बत। अगर मुझे बताओ, आपने अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाई होती, नबी की आले औलाद की मोहब्बत सिखाई होती, तो बच्चा कभी बदतमीजी करता? बच्चा कभी जबान चलाता? बच्चा कभी गाली देता? तो साहिबों, कुछ गलतियाँ आपकी भी है, आपकी तरबियत की भी है कि आपने तरबियत ऐसी दी है बच्चों को कि बच्चे टिकटॉक बना रहे हैं, बच्चे नाच गाने फिल्में के ऊपर टिकटॉक बना के वालिदैन को दिखा रहे हैं, तो वालिदैन खुश हो रहे हैं, नाराज नहीं हो रहे, खुश हो रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि बेटा ये बात तो तुम्हें जहन्नुम में ले जाएगी, ये काम तो तुम्हें जहन्नुम में ले जाएंगे, ये बात नहीं कर रहे, बल्कि वो खुश हो रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारे, क्या बात है बेटा। अरे गलत रास्ता तो आप दिखा रहे हो। फिर बच्चा बड़ा होके नाफरमानी करता है तो फिर तुम लोगों से गिला करते हो, शिकवा करते हो कि हमारे बच्चे बड़े बदतमीज़ हैं, हमारे बच्चे ज़बान चलाते हैं। तो भाई ये भी तो देखो कि तरबियत क्या कर रहे हो आप, अपनी तरबियत पर तो गौर करो। खाली कान में अजान देने से थोड़ी कुछ होता। मेरे भाई, जिस तरह आपने अपने बच्चों को MBA करवाया, आपने अपने बच्चों को पायलट बनाया, वकील बनाया, जज बनाया, डॉक्टर बनाया, तो इसी तरह आप अपने बच्चों को दीन भी तो सिखाते हैं। बच्चा कोचिंग नहीं जा रहा, ट्यूशन नहीं जा रहा, तो नाराज़गी, मारना, डांटना। अरे भाई, 5 टाइम की जब रब के घर से अजान आ रही है, रब तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हारा काम क्या बनता है कि बच्चे को हाथ पकड़ना, सख्ती करना। जिस तरह कोचिंग के लिए सख्ती कर रहे हो, जिस तरह ट्यूशन के लिए सख्ती कर रहे हो, इस तरह इधर भी सख्ती करो ना। इधर भी हाथ पकड़ के लेके जाओ ना मस्जिद में। जिस तरह तुम दीन दुनिया की तालीम दिलवा रहे हो, उस तरह कुरान की तालीम भी दिलाओ ना। तो मुझे बताओ, फिर बच्चा, जब तुम दीन की तालीम बच्चे को साथ में दिलवाओगे तो बच्चा नाफरमान कैसे होगा? तो मेरी बात को गौर से तवज्जो से सुने वालिदैन, और अपनी तरबियत के ऊपर ज़रा फिक्र डालें, गौर डालें कि हम अपने बच्चे की तरबियत करके आ रहे हैं। अच्छा, बच्चों के लिए आज कल के जो बच्चे हैं माशाल्लाह, क्या बोले इनको कि बात बात में गाली, गुस्सा, शोर शराबा, माँ वालिदैन की नाफरमानी। देखो,
की नज़र में सबसे बेहतरीन जो जगह है ना वो मसाजिद है। और मुझसे कोई पूछे ना इल्म का, दीन का दूसरा नाम क्या है, तो मैं बोलूँगा इल्म है। और वो इल्म मिलता है मदरसे से, यकीन जानो। मस्जिद बनाने का इतना सवाब नहीं जितना बूढ़े वालिदैन की खिदमत करने का सवाब है। मदरसा बनाने का इतना सवाब नहीं जितना बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने का सवाब है। मैं मुख्तसर सी बात करके, मुख्तसर सी गुफ्तगू करके आपको समझा रहा हूँ कि अपने वालिदैन की नाफरमानी छोड़ दो। जो नाफरमान है अपने वालिदैन के पैरों में गिर जाओ, उनसे माफ़ी तलब कर लो, वरना ये ना हो सूरज मगरिब से मशरिक में पलटे और तौबा के सारे दरवाजे बंद हो जाए। देखो मौत जिंदगी कुछ भी नहीं पता। आज हम बात कर रहे हैं तो इसलिए बात कर रहे हैं कि 30 साल बाद, कल मर जाए, परसों मर जाए, 30 साल के बाद भी कोई हमारी वीडियो देखे तो ये कहे कि इसे हक बात करी है। तो हम हक बात कर रहे हैं और हक बात समझा रहे हैं आपको। देखो मौत अब ऐसी हो चुकी है कि अभी गालिबन कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले मुझे पता चला कि हमारे दूर दराज के रिश्तेदार, उनका इंतकाल हो गया। जवान बच्ची 26-27 साल की इंतकाल कर गई। मैंने पूछा भाई कैसे इंतकाल कर गई? बोला कुछ भी नहीं, बस हल्की सी घबराहट हुई और इंतकाल हो गया। मैं उसी टाइम मेरे दिमाग में एक हदीस आई कि मेरे हुजूर ने फरमाया था जब कुर्बे क़यामत करीब होगी ना तो अल्लाह जवान मौतें देगा। तो अब तो आप लोगों के सामने है, पता है मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं नमाज ईशा पढ़ा रहा हूँ बाजमात और मेरी वालिदैन मुझे आवाज़ दे दे, मेरी वालिदैन मुझे आवाज़ दे दे, तो मैं अपनी नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुनूंगा। अगर आप नफिल नमाज पढ़ रहे हो तो ये हुक्म है कि नमाज सुनो और माँ की बात सुनो। खुदारा फिर कहता हूँ कि ये ना हो कि सूरज मगरिब से मशरिक की तरफ पलटे और रूह जिस्म से परवाज कर जाए, तौबा के सारे दरवाजे बंद हो जाए। आज आप किसी मज़ार पे जाके झाड़ू लगा रहे हो, आज आप दाता साहब के मज़ार पे झाड़ू लगा रहे हो, आज अब्दुल्ला शाह गादी बाबा के मज़ार पे जाके झाड़ू लगा रहे हो, आज आप राज शहबाज कलंदर के मज़ार पे जाके झाड़ू लगा रहे हो। और घर में वालिदैन को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम्हारा झाड़ू लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से सवाब नहीं मिलेगा, उल्टा गुनाह मिलेगा। हाँ बड़े दावे से कह रहा हूँ ये बात में। वालिदैन को तुम्हारी जरूरत है, कोई आस्ताने वाला काम नहीं आएगा, कोई मज़ार वाला काम नहीं आएगा। पहले वली वालिदैन है, इनका अदब सीखो, इनको समझो। आज किसी को भी रोल मॉडल देखना है ना, किसी को भी रोल मॉडल देखना है तो उसको बैकग्राउंड देखो, तो बैकग्राउंड के अंदर ये पता चलेगा कि इसने अपने वालिदैन की खिदमत करी है तो आज ये दुनिया के अंदर बड़े मुकाम रुतबे के अंदर है। अगर तरक्की चाहिए ना दुनिया और आखिरत की तो गिर जाओ अपने वालिदैन के पैरों में, आज ही माफ़ी तलब कर लो। क्या अब्बू जान गलती हो गई माफ़ कर दो, अम्मी जान गलती हो गई माफ़ कर दो। अगर माँ की पैरों की नीचे जन्नत है ना तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जन्नत में जब जाओगे ना, जब दरवाजे से जाओगे ना जन्नत में, तो जन्नत के अंदर जब जाना है तो माँ को भी राज़ी करना है, बाप को भी राज़ी करना है। माँ के भी फरमादार बनना है और बाप के भी फरमादार बनना है जब जन्नत के अंदर जाओगे। ये बाप ही तो है जो ऑफिस में बॉसों की डांट सुनता है, या कबाड़े का ढेला लगाता है, या फरूट का ढेला लगाता है, या लोगों की बातें सुनता है। इसके लिए भाई, तुम्हारे लिए कि रिक्शे हलाल अपने घर तक पहुँचाऊँ। तो खुदारा अपने वालिदैन के अदब सीखो, कोई गम नहीं आएगा। अगर माँ वालिदैन दुनिया के अंदर हयात है, उनसे ज़्यादा बेहतर दुआ कोई दे ही नहीं सकता। अर्श पे जाके कबूल होती है तो वालिदैन की दुआ होती है। अगर मेरे बोलने में अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बहरहाल वालिदैन का अल्लाह पाक हम सबको अदब नसीब करे और हमारे हालों पे रहम करे। दुआ